Hello student, good morning. I am Alok Gupta from RBCB school. Today I read class 6 science chapter 2nd component of food. Okay. टॉपिक टू बी कवर्ड, इसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। फर्स्ट है मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड, सेकेंड व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, थर्ड डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट। तो ये हम लोगों को टॉपिक इस चैप्टर में रीड करना है। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ऑब्टेन फूड। हमें फूड कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक। तो फूड हमें प्लांट और एनिमल से दो वे से प्राप्त होता है। प्लांट से हमें कौन कौन से फूड प्राप्त होता है, तो जितने भी वेजिटेबल है, ग्रेन है, ठीक है, यानी कि जो भी प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो प्लांट से हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो प्लांट से प्राप्त होता है। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग, अंडे, मीट, तो ये सभी हमें एनिमल से मिलता है। तो हमें दो वे से फूड मिलता है। अब हमें फूड में न्यूट्रिएंट्स जो हमारे भोजन से प्राप्त होता है, तो द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ओके, न्यूट्रिएंट आर इन फैक्ट chemical substance present in food which provide energy and material needed by the body। यानी हमारे बॉडी को जो मटेरियल नीड यानी आवश्यकता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फूड से, और उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट कहेंगे। ओके, अब हमें न्यूट्रिएंट जो है कि 7 न्यूट्रिएंट हमें आवश्यकता होती है या आवश्यक है। कौन कौन? 7 कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन फूड। दीज आर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, वाटर, ठीक है। ये जो है कि सभी न्यूट्रिएंट हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और इसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन से हमारा ग्रोथ होता है और बॉडी रिपेयर, यानी कहीं कटिंग या जो भी इंजरी हो जाती है तो उसका रिपेयर भी करता है। यानी कि इंजरी वुंड, घाव को भरने में, फीलिंग वुंड, घाव को भरने में प्रोटीन ही सहायक होता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब कि जितना सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितना अगर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट है, उतना ही अगर फैट का अमाउंट लें तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा जो है कि एनर्जी फैट से मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है कि एनर्जी गिविंग फूड है। विटामिन से हमें कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, अब हमारा जो है विटामिन ए क्या करता है, तो हमारे आई विजन को ठीक रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, या हमें नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है, ठीक है। विटामिन बी, प्रॉपर ग्रोथ में हमारा हेल्पफुल होता है विटामिन बी। विटामिन सी जो है कि हमारे गम यानी स्किन और टीथ को हेल्दी रखता है। ये सभी क्या होते हैं, श्योर फ्रूट में, खट्टे फलों में प्राप्त होता है, जैसे आंवला है, ठीक। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी प्राप्त होता है, ठीक है, और ये हमारा बोन को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन ई रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। विटामिन ई जो है कि हमारे इन्फेक्शन को रेजिस्टेंस यानी रोकता है, ठीक है। विटामिन के जो है कि क्लॉटिंग ब्लड, जैसे हमें कहीं पर इंजरी यानी चोट हो जाती है या घाव हो जाता है या कहीं कट हो जाता है, तो क्या करता है, विटामिन के ही ब्लड को क्लॉट करता है, थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है।
इसकी कमी से एक डिजीज होता है जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का ब्लड जो है कि कहीं कटने पे या कहीं एक्सीडेंट में ब्लड जो है कि फ्लो करता ही रहता है, बल्कि जो है कि क्लॉट नहीं होता है। तो हमें विटामिन के की भी बहुत जरूरत होती है। ठीक है, अब देखते हैं मिनरल क्या है। तो मिनरल भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जैसे सोडियम है, हम लोग भोजन में नमक का यूज, साल्ट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हमारे बोन्स को मजबूत रखता है। ठीक है, फास्फोरस से भी हमारे बोन्स को मजबूत। आयरन है, आयरन की कमी से हमें एनीमिया डिजीज होता है। ठीक है, आयोडीन है, आयोडीन हम लोग भोजन में प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, तो ये सभी मिनरल्स हैं। फाइबर क्या है, जैसे फाइबर, रफेज इज दी फाइबर पार्ट ऑफ आवर फूड। ठीक है, रफेज में हमारा वेजिटेबल है, सलाद है, फ्रूट है, ये सभी रफेज है। हमारे खाने पीने में इन सब चीजों की भी आवश्यकता होती है। वाटर, वाटर हमें जो है कि दिन में 6 या 8 ग्लास तक वाटर लेना चाहिए। ठीक है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसे वाटर से ही क्या मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसे कि डिहाइड्रेशन से हमारे बॉडी का वाटर निकलता है या स्वीट पसीने के माध्यम से वाटर बाहर निकलता रहता है, इसलिए हमें वाटर भी लेना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए। वाटर को पीना चाहिए दिन में 6 या 7 यानी 5-6 लीटर दिन में वाटर जल पीना चाहिए। ओके, तो इतना हम लोगों का कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।